very good day to all of you. This is Surbhi and I am from Sarvitkari Vidya Mandir. Today we are going to start with the exercise of lesson 4th of Honeydew. The lesson जिसकी हमने summary जो है the day before yesterday की थी, which was the lesson? The lesson was Bipin Babu's Lapse of Memory. जी हाँ, आज हम उसकी उसकी exercise करने वाले हैं. So let's get started. So today we have to do the use of have to, has to और have to. ठीक है, have to, has to और had to. जैसे कि आपको पता ही है कि जो had to का यूज़ है वो हम करते हैं past में, और has to और have to का जो यूज़ है that is used in the present sense. What is written in your text? Let's see. Had to is used to show that it was very important or necessary for Bipin Babu to do something. ये जितने भी sentences हैं इनमें हमने have to, has to और had to का यूज़ किया है, और इसमें जो had to का यूज़ है वो हमें ये बता रहा है कि किसी काम को करना कितना important या necessary था. ठीक है, he had no choice. We can also use have to, has to in the same way. इसी तरह से हमने have to और has to को भी यूज़ करना है, but as I have earlier said, it is used in the present sense. So let's continue with the exercise, filling the blanks below using had to, have to और has to. I dash cut my hair every month. ठीक है, so this sentence has been used in the present sense. That's why आपको पता ही है कि I, we और you के साथ और दे के साथ हम यूज़ भी हैव ही करते हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हैव टू ओवर हियर. आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ. मुझे हर महीने अपने बाल कटवाने पड़ते हैं. वी डैश गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर. अब देखिए यहाँ पे जो मीनिंग है सेंटेंस का वो किस सेंस में जा रहा है? पास्ट सेंस में जा रहा है. सो स्टार्ट. So the second sentence goes like, we had to go for swimming lessons last year. हम पिछले साल swimming lessons के लिए जाया करते थे. So this sentence goes in the past tense. और swimming lessons के लिए जाना अगर हमने had to इसके साथ यूज़ किया है तो ये भी शो करता है कि कितना इम्पॉर्टेंट था और कितना ज़्यादा नेसेसरी था इन लेसन्स को लर्न करना, यानी स्विमिंग लेसन को लर्न करना लास्ट ईयर. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हैड टू विद वी. शी डैश टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ. ही, शी, इट के साथ एवरीबडी नोज कि हम हैज़ यूज़ करते हैं. सो द आंसर गोज लाइक, शी हैज़ टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ. उससे प्रिंसिपल को ट्रूथ बताना ही पड़ेगा. दे डैश टेक द बेबी टू द डॉक्टर. अब देखिए किसी बेबी की, किसी बच्चे की तबीयत के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में बात हुई है. सो दैट्स वाई वी हैव यूज, उसको ले जाना ज़रूरी है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नेसेसरी फॉर द पर्सन टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर. सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हैव टू विद they have to take the baby to the doctor. That means the baby is not feeling well and he has to be taken to the doctor as soon as possible. So we are using have to with they. We dash complain to the police about the noise. Same here, जैसे हमने I, we, they के साथ और you के साथ have यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी we ही है. You can see here. So the sentence goes like, we have to complain to the police about the noise. अब यहाँ पे noise थोड़े बहुत शोर की बात नहीं हो रही है. noise का यहाँ से क्या मीनिंग है कि जिस तरह से कई बार किन्हीं सोसाइटीज़ में देर रात तक साउंड पोल्यूशन की प्रोहिबिशन होती है, तो उस तरह की नॉइज़ की बात हो रही है. सो द सेंटेंस गोज लाइक, वी हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज़. रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले. ठीक है, अब देखिए आप अगर इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरफ जाते हैं तो कुड कम लिखा हुआ है, यानी कि कुड जो है वो कैन का पास्ट है. द सेंटेंस गोज इन द
पास्ट टेंस। सो यहाँ पे क्या आएगा, हैड टू। रोमित हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। रोमित को अपना होमवर्क फिनिश करना ही पड़ना था, इससे पहले कि वो खेलने के लिए बाहर आ पाता। सो द लास्ट सेंटेंस गोज लाइक, आई डैश रिपेयर माई साइकिल येस्टरडे। अब जहाँ पे येस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, तो वहाँ पे तो अंडरस्टूड ही है ना कि हमने हैड टू को ही यूज़ करना है, बिकॉज द सेंस गोज इन द past. So I had to repair my cycle yesterday. So this was all about the use of has to, have to and had to. Now we are going to do the use of some idioms and their meanings. First of all, at, from, close quarters. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स भी दी हुई हैं। लाइक क्लोज जो है वो एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक विशेषण है, और क्वार्टर्स क्या है, एक नाउन है। ठीक है, हम एडजेक्टिव्स उन्हीं को बोलते हैं ना जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं या उनके बारे में कुछ ना कुछ विशेष, कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एट, फ्रॉम, क्लोज क्वार्टर्स। आपको यहाँ पे जो प्रपोजिशंस हैं उनके यूज़ को थोड़ा इग्नोर करना है, एज इट इज़ रिटन इन द हेडिंग। इग्नोर आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस इन द इडियम, और सिर्फ जो मेन वर्ड्स हैं उनको उठा के और उनके मीनिंग के बारे में बताना है। सो एट, फ्रॉम, क्लोज क्वार्टर्स, इट मीन्स टू ऑब्जर्व। देखो बच्चों, अगर आप ये वाले सेंटेंसेस पूरे चैप्टर में पढ़ते हो तो ये सारे के सारे वहीं से पिक किए हुए हैं। एंड इफ़ दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, तो इनका जो लिटरल मीनिंग है या जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है वो यही बनता है। आप इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट द डिक्शनरी फॉर दिस। द सेकंड इडियम इज ब्रेक इनटू अ स्माइल। ब्रेक क्या है, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब क्या होती है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्शन, दैट शोज़ अ फॉर्म ऑफ एक्शन। जो हमें कोई, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोल देते हैं, या जो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी काम के होने के बारे में या घटित होने के बारे में बताते हैं। सो ब्रेक इनटू अ स्माइल, ब्रेक इज़ अ वर्ब ओवर हियर, एंड लुक अंडर, ब्रेक इनटू समथिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, लाफ सडनली। अगर कोई इंसान सडनली लाफ करे, अचानक से हंसने लग पड़े, तो वी कैन से दैट ही हैज़ ब्रोकन इनटू अ स्माइल। एंड इफ़ वी यूज़ दिस idiom in present sense, how would we say? Like, I have taken a subject Rahul. Rahul breaks into a smile when his friend tells him a joke. ठीक है, so the third idiom goes like carry on. तो carry यहाँ पे क्या है, verb है, और carry on का मतलब होता है continue। ठीक है, carry on क्या है, एक idiom है, और इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यू, यानी कि चलते रहना या आगे बढ़ाते रहना, लगातार कुछ ना कुछ करते रहना। जब भी आपने किसी को प्रोत्साहन देना होता है या किसी को इनकरेज करना होता है किसी काम के लिए, आप कहते हो ना कि यू मस्ट कैरी ऑन, दैट मीन्स टू से यू मस्ट कंटिन्यू विद वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। द फोर्थ इडियम गोज लाइक हैव अ क्लीन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्लीन रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर खाता, यानी कि जिस पर्सन का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, उसके हिस्से में कोई भी ऐसा काम नहीं आता जो उसने कुछ बुरा किया हो, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन हैज़ अ क्लीन रिकॉर्ड। यू मे फाइंड रिलेटेड मीनिंग्स अंडर बोथ दीज वर्ड्स। इसका लिटरल मीनिंग क्या है, हैविंग नो बैड मीन्स, हैविंग नो बैड न्यूज़। कोई भी जिसके बारे में बुरी खबर नहीं है या कोई भी जिसके बारे में बुरा कुछ भी नहीं है, सो वी कैन से that person has a clean record. The fifth and the last idiom is beat about the bush. ठीक है, beat about the bush, इसका मतलब क्या है कि not to be straight forward, having not to be straight forward, यानी कि सीधे सीधे कुछ भी ना कहना। to beat about the bush, इधर उधर की हाँकना। ठीक है, इधर उधर की हाँकना।
और सीधे सीधे कुछ भी ना कहना। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, बीट है, बीट इज़ अ वर्ब ओवर हियर, और इसका जो मीनिंग क्या बनेगा, नॉट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना। सो नाउ रेफर टू योर डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे मीन। वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, और मैंने आपको इसका मीनिंग बता भी दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम more things to do which you have to attempt at your homes. See, these are some sentences actually which we have to rearrange, like don't pay if you attention, you might the wrong train to announcement board। तो इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है, एंड यू हैव टू you have to frame a complete sentence which should be completely correct। ठीक है, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ so that it must become clear to you। If you don't pay attention, you might board the wrong train। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वर्ड्स को पिक करके और उनको फ्रेम कर सकते हो सेंटेंसेस को। बाय टुमारो यू विल गेट द PDF of question answers and moreover the PDF of this whole exercise। So I hope students you have understood the whole chapter, and this is Surbhi and I am saying you goodbye। You just need to stay home, stay safe। Thank you very much। Thank you।